गाइस वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या आरटीआई फाइल कर सकता है उसका ओन अथॉरिटी के अगेंस्ट में या ओन एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में। तो ये बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या फाइल कर सकता है कोई आरटीआई। तो ये बहुत लोग ऐसे सोच के रह भी जाते हैं, बहुत लोग कुछ जानकारी जुटाने के लिए कोशिश भी करते हैं। कोई कोई ये क्या कुछ एक्शन हो जाएगा, ये डिसिप्लिनरी एक्शन लग जाएगा, कुछ कार्रवाई हो जाएगा, ऐसी ये सब सोच के कोई कोई रह जाते हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं कुछ कोशिश किया हूँ, कुछ डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो देखिए चलिए देखते हैं क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे जो आरटीआई है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये कहता है कि कोई भी सिटीजन हो इंडिया में, चाहे ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉर्मल पब्लिक हो, इसका राइट है पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन सीख करना। ठीक है। और ये पब्लिक अथॉरिटी होता है कौन है? ये जो डिपार्टमेंटल एजेंसी डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज है, ये जो एजेंसीज है, और ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो जहाँ पे अभी सर्विस कर रहा है उसका वो भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये जो आरटीआई फाइल कर सकता है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक फाइल तो कर सकता है, बट उसमें जैसे कि वो आरटीआई के अनुसार वो जो इन्फॉर्मेशन जो मांगना चाह रहा है ना, वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जेम्प्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्स से नहीं मांग सकते, ठीक है, बीएसएफ से नहीं मांग सकते, मान लीजिए सीबीआई से नहीं मांग सकते, इंटेलिजेंस ब्यूरो से नहीं मांग सकते, ये सब और भी बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम मांग नहीं सकते। ठीक है। तो ये सब आरटीआई से एग्जाम्प्ट है। और कोई कोई ऐसे फैक्टर हो सकता है जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होगा, या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कोई जो प्राइवेसी के हेम्पर कर रहा होगा, ये सब नहीं मांग सकते। और अगर आप मान लीजिए आप किसी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, जैसे कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और आपका साइड में जो एम्प्लॉय है ना, उसके 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 लिए आप उसका पर्सनल डाटा कुछ मांग रहे हैं, तो इस केसेस में कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें रिफ्यूज करा जा सकता है अथॉरिटी के द्वारा, ये डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये जो ये हो गया आपका, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये जो आरटीआई एप्लीकेशन जो नहीं फाइल करना नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ कि ये जो फाइल किया जाता है ना, ये एक एप्लीकेशन होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए RTI-online.gov.in में जा सकते हैं, उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपको मांगना है, इन्फॉर्मेशन पूछना है, वो पूछ सकते हैं। और फिर पेमेंट 10 रुपीज़ का पेमेंट लगता है, उसको पेमेंट करके आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। जब एप्लीकेशन उनके पास रिसीव हो जाएगा अथॉरिटी के पास, तो उनके पास एक मैक्सिमम 30 डेज़ का रेस्पॉन्ड करने के लिए पीरियड रहता है। 30 डेज़ के अंदर वो रेस्पॉन्ड करेंगे आपको। ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन मान लीजिए एग्जाम्पशन है, वो इन्फॉर्मेशन देना नहीं है आपको, या फिर आरटीआई एक्ट के अनुसार वो देना नहीं है आपको, मतलब ये नहीं है, देना बाध्य नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन वो लिख सकते हैं, या फिर कुछ टाइम पीरियड के मांग के आपसे वो टाइम पीरियड के अनुसार वो दे सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में होता है कि 30 डेज से भी ज़्यादा लग जाता है, उस केसेस में आप अपील भी कर सकते हैं, नो इशू। तो ये जो इन शॉर्ट जो समरी है, उसमें ये पता चल गया हमको कि हम मांग सकते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अनुसार, हम मांग सकते हैं, आरटीआई में कर सकते हैं। और ये जो अगर एग्जाम्प्ट होगा कोई इन्फॉर्मेशन, तो फिर ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो आपको बोल देंगे कि हम ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब कैटेगरी आरटीआई एक्ट के अनुसार ये सब कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है। बट एक स्टडीज में पता चला है कि ये जो भी आरटीआई जो फाइल करते हैं ना वन अथॉरिटी के अगेंस्ट में, ये सारे जो होते हैं ना, सारे आरटीआई फाइल करने वाले मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही होते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीक़ा से समझते हैं गवर्नेंस को। ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट से होते हैं, और पब्लिक से बहुत कम होते हैं। जैसे बट ये आम पब्लिक की तरह काम करते हैं, इसलिए पता नहीं चलता किसी को, बट ये मैक्सिमम एक्चुअली ये होते हैं जो स्टडीज़ में पता चला है। ठीक है। तो सोच रहा हूँ कि आपको ये जानकारी दे दिया हूँ। तो नेक्स्ट ऐसे कुछ आपको और एक क्वेश्चन को लेके मैं वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए देखते रहिए, और उसको मेरा लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू।